आज के जनरेशन को ये याद नहीं होगा कि वो जो लेटर लीक हुआ था कि प्रेसिडेंट वांट्स टू फायर द प्राइम मिनिस्टर। देखो लेटर क्या लीक हुआ, जो कहा गया है उसकी बड़ी स्टोरी है। जब ये लड़ाई चल रही थी, ये जो है ना, एडवाइजर्स मिसलेड एंड अलार्म्ड राजीव गांधी से जैल सिंह ज़ेड, ये शुभव्रता ने लिखा था कोटिंग यू कि उस वक्त जो था देयर वाज दिस bunch of advisors that who were there who leaked this letter, and it reached that the relationship reached a break point when Rajiv Gandhi called Talochan Singh late one night to inquire about reports that president was about to dismiss the prime minister. As it turned out, it was wrong intelligence input accentuated by rumors which the prime minister's advice were inclined to rely on. PM के एडवाइजर कौन थे, प्रेसिडेंट के एडवाइजर कौन थे? ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, ये पूरा इस पे एक पूरा फुल एपिसोड हो सकता है। देखो ज्ञानी जी राजीव जो रिलेशन है, ये इंडिया की पार्लियामेंट की हिस्ट्री या डिप्लोमेट हिस्ट्री में एक चैप्टर होना चाहिए जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू बन गया था। कभी सुना नहीं होगा कि प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन तैयार किया जाए, प्राइम मिनिस्टर की इम्पीचमेंट, प्राइम मिनिस्टर दफ्तर से इम्पीचमेंट का। ये आपने पहले नहीं सुना होगा कि इन पार्लियामेंट एक मिनिस्टर ने खड़ा होके, हु वाज मिनिस्टर, ये अनाउंस किया कि प्रेसिडेंट शुड बी इम्पीच्ड ना। दूसरा के राष्ट्रपति भवन में टेररिस्ट रहते हैं और प्रेसिडेंट उनको इनकरेज कर रहा है। किसने कहा था ये? एक जो मिनिस्टर था बिहार का, वो क्या नाम है, के तिवारी। हाँ ये तो आर्टिकल में भी है के तिवारी। हाँ जी, ये तिवारी एज ए मिनिस्टर के तिवारी स्पोक अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड राजीव बैठे थे। ये हुआ। अब कई इशू उसमें चले। जब ये मिसट्रस्ट हो गया, मिसट्रस्ट का फिर ज्ञानी जी ने क्या किया कि एक पोस्टल बिल था, पोस्टल बिल दोनों हाउस में अप्रूव हो गया, तो ज्ञानी जी डिडंट साइन ऑन दैट, वापस भेज दिया। ये हिस्ट्री में पहली मिसाल है, मैं आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं ज्ञानी जैल सिंह तो पपेट था, पर इंडियन हिस्ट्री में एक प्रेसिडेंट है सिर्फ जिसने के पार्लियामेंट का पास हुआ गवर्नमेंट बिल वापस किया, वो ज्ञानी जैल सिंह। ये इतनी बड़ी बात ज्ञानी जी ने की कि पोस्टल बिल को साइन नहीं किया, वो वापस किया और वो अखबार में खबर बन गई। तो राजीव मोस्ट अपसेट के प्रेसिडेंट ने मेरा बिल जो वापस कर दिया। अच्छा, एक ये हुआ, एक तो शान की तौहीन हो गई। अच्छा, दूसरी बड़ी भारी बात, दूसरी जब बोफर का केस चला, प्रेसिडेंट रोट ए लेटर ऑफिशियल, आई वांट टू सी द फाइल, भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ। एंड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम, मैं ये जो कह रहा हूँ रिकॉर्डेड है, कि कैबिनेट मीटिंग हुई, वे ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये फाइल प्रेसिडेंट को नहीं भेजी जाएगी। देयर इज नो सच इंसिडेंट in India till today what this happened. Okay. Indian cabinet refuses to show a government file to head of the state. ये भी हुआ। तो राजीव गांधी अंडरस्टूड। मैंने भी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ज्ञानी जी को फाइल नहीं भेजी। जो रबर स्टैंप कहते हैं ज्ञानी जी को, he wasn't. थर्ड, राजीव गांधी जब फॉरेन टूर बड़ा करता था, वापस आया तो वन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंट हवाई अड्डे से पूछा उसको कि सर, यू हैव बीन टू रशिया, यू हैव बीन टू अमेरिका, यू हैव बीन मेट एवरीबॉडी, विल यू गो एंड मीट इंडियन प्रेसिडेंट आल्सो? ये सवाल हुआ। कहता नो, देयर इज नो सच नीड नाउ, आई हैव डन अवे विद सच प्रोटोकॉल्स। ही अनाउंसेस कि मुझे राष्ट्रपति को, पहले ये होता था कि प्रोटोकॉल था कि वापस आके यू मस्ट अप्राइज हिम, कर्टसी कॉल होती थी, अप्राइज क्या करना। उसने कहा मुझे नहीं की जरूरत। देन ही कट शॉर्ट हिज फॉरेन टूर्स, बंद कर दिए, जरूरत नहीं। तो ये सारा कुछ होता रहा। कट शॉर्ट ज्ञानी जी के फॉरेन टूर्स। ये जब होता रहा तो ज्ञानी जैल सिंह वाज वेरी यू सी क्वाइट, एंड तो ज्ञानी जी ने मुझे बुलाया। ये मैं आपको आज रिकॉर्ड पे कहते, बात सुनो, आई डू नॉट वांट टू डिसमिस राजीव गांधी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट कोई और नहीं जानता सिवाय तेरे, बट आई वॉन्ट हिम टू फील कि वो गलत है। ऐसा क्रिएट करो प्रेस कि वो डर जाए, क्रिएट ए फियर इन हिज माइंड कि मैं डिसमिस कर रहा हूँ। करना नहीं है हमने, बस मैं तुम्हें कह दिया जो कुछ हो जाए मैं करूँगा नहीं।
ऐसी सिचुएशन ला दो। जब ये बात कह दी उन्होंने तो हमने क्या किया कि नेक्स्ट डे रिटायर्ड चीफ जस्टिस बुला लिए एक दो। वो ज्ञानी जी को कह गए जी व्हाट इज़ योर, ज्ञानी जी कहते हैं कि मेरी पावर क्या है। तो नेक्स्ट डे अखबार में आ गया कि प्रेसिडेंट एज द पावर, उसमें लिखा होता है कि इट्स ऑन द प्लेयर ऑफ प्रेसिडेंट, आई विड्रा माई प्लेयर। तो प्राइम मिनिस्टर डिसमिस हो गया फिर। वो उन्होंने इसी लाइन पे हमने बहस शुरू करवा दी डिबेट इन द प्रेस मीडिया में कि प्लेयर ज्ञानी विड्रा कर सकता है अपने आप। तो ये दो जज वगैरह आए, जज कहते हैं हाँ जी करा सकता है। वो अखबार में हमने खबरें लीक आउट कर दी। अच्छा, उधर वीसी शुक्ला था बड़ा एंटी राजीव, उसने शुरू कर दी कंपेन। 3-4 एमपी लेके आ गया वो, सारे कहते जी निकालो जी निकालो। तो किस यहाँ तक होगी भी कौन बनेगा। फिर अशोक सेन होते थे लॉ मिनिस्टर पहले, वो आ गए कलकत्ता से। वो कहते आई एम रेडी टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, आप मेरे पद हो, मैं शाम तक सारा ठीक कर दूंगा। कि ज्ञानी जी उसको हटा के मुझे बना सकते हैं। उसने ड्राफ्ट बना दिया कि ये आप लिख के लेटर कर दो और मुझे अपॉइंट कर दो। वो भी हो गया, अखबार में चला गया। तो ये जो कोल्ड वार थी, और दूसरी तरफ से पीएमओ से भी तो पीएमओ से ये हो गया कि उन्होंने सारा राष्ट्रपति भवन को एनसर्कल कर लिया और ये कोशिश करी कि भाई ज्ञानी जी के पास जो बाहर से लोग आते हैं ये बंद हों। आईबी लगा दिया था। हाँ, आईबी लगा दी। ज्ञानी जी को मिलने आता, ज्ञानी जी उठ के बाहर चले जाते, अभी अंदर वो मेरा बग हो रहा है, तो बाहर ऐसी ऐसी बातें चल पड़ी बहुत। अच्छा, और वेंकट रामन जी का नाम भी उठा था कि वेंकट रमन ने कहाँ कर दी। ज्ञानी जी ने उसको बुलाया, फिर ऊपर ले गए। उसने हाँ करके कह दिया जी ठीक है, ही एग्रीड। लेकिन उसने बड़ी चालाकी करी। उसने क्या करा कि उसने राजीव को भी बता दिया कि बात हुई है। हाँ, और वो ये हुआ हिस्ट्री में कि प्रेसिडेंट नेम वाज अनाउंस 2 months अर्लियर बिफोर द टर्म एंड्स। हाँ, बिफोर 2 महीने पहले ही उसका नाम अनाउंस कर दिया राजीव ने, ताकि उसको कर। अब ये जो बात चल रही थी, राजीव से मेरी बड़ी दोस्ती थी, आपको शायद पता नहीं। मैं जब एशियन गेम का डायरेक्टर था तो राजीव वाज द डी फैक्टो चेयरमैन ऑफ द कमेटी। वो उनका ट्रेनिंग चल रहा था ना, इंदिरा जी ने उनको ट्रेन तो करा वो था। उसमें मेरी उससे दोस्ती होगी, क्योंकि एज PR रोज़ मीटिंग होती थी, तो मैंने डिनर उसके साथ खाए, तो मेरा उससे बहुत बात थी। तो राजीव गांधी जब आता था पार्लियामेंट ज्ञानी जी को मिलने, तो कहो तो लोचन सिंह इधर आओ, सारे खड़े थे। अब कल अखबार में क्या छपेगा मेरे खिलाफ, तो मेरे मखौल करता रहता, मुझे टेलीफोन भी करता रहता। तो लोचन सिंह आज क्या हाल है, उस वक्त टेलीफोन दूसरे होते थे। तो एक दिन उसने मुझे टेलीफोन किया रात को 8:30 बजे। मैंने उठा लिया और त्रिलोचन सिंह, हाँ। कहता मेरे डिसमिसल के आर्डर ज्ञानी जी ने टाइप कर दिए हैं। मैं कहा जी कैसे? कहते IB बाहर बैठी है, वो टाइप हो चुका है, अभी साइन करके वो रिलीज़ हो रहा है। मैं कहा जी आप सो जाओ। कहते क्यों? मैं कहा जी मैं तो यहाँ बैठा हूँ। कहते मखौल ना करो। मैं कहा जी ज्ञानी जी कोई ऐसा लेटर जिसका बहुत वो मुझे दो दिखा, आई एम साथ अवे लोग कहते आई एम हिज कॉन्शियस कीपर, ये मुझे दिखाए बिना वो साइन नहीं करेंगे। तो मुझे तो बुलाया नहीं, मैं घर बैठा हूँ। बड़ा हंसे, नहीं 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 आप मखौल, अब अभी जाओ उधर। मैं कहा जी मैं एक और बता दूँ, जो ज्ञानी जी का सीक्रेट टाइप करता है ना, वो है कुलवंत सिंह, उसका प्राइवेट सेक्रेटरी है। वो अभी घर सो रहा है, मैंने अभी चेक कर लिया। फिर आपको डर क्या है, कौन टाइप करेगा? मैं कही आप सो जाओ, सुबह मेरे से बात करना। कि खुद टाइप कर देते वो नहीं होता। नहीं, ज्ञानी जी का वही टाइप करता था, वही करता। अच्छा। तो फिर वो सुबह उठ के कहता मुझे, कहता तेरी बात ठीक। मैं कहा जी ये जो IB है ना, ये बेनिफिट लेना चाहती है आपसे कोई खबरें दिखा के। तो वो ठीक हो गया। चलो ये बात ख़त्म होगी। लेकिन मैंने फिर ये कोशिश की कि इनकी दोनों की मीटिंग करो। राजीव मान गया, तो वो ज्ञानी जी को मिलने आ गया मेरे कहने पे। सो दे हैड 3 मीटिंग्स, पहली दूजी। इन दी 3rd मीटिंग सेटल हो गया भी कुछ नहीं है, सब ठीक है। तो राजीव गांधी ने कह दिया कि सारी। तो ज्ञानी जी का सारी नहीं है, पहले उसको मिनिस्टर को डिसमिस करो, तिवारी। हाँ। वो कहते नहीं वो उसको मैं इस्तीफा ले, कहते नहीं अभी ख़त्म। फिर वो उसको वहीं से निकाल दिया। फिर उन्होंने कहा ये देखो कई बातें हुई हैं, मैं आपको हैरान हूँ कि लोगों को पता नहीं है। बिफोर ज्ञानी जी नो राष्ट्रपति वाज गिवन गवर्नमेंट अकोमोडेशन आफ्टर रिटायरमेंट।
हिस्ट्री की बात है ये। गांव चले जाते थे सारे अपने चले, कोई किसी को मिली ही नहीं। फर्स्ट टाइम ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज गिवन ऑफिशियल अकोमोडेशन, इट इज ज्ञानी जेल्स बाय राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर। भाई। उस वक्त डिसीजन कराया मैंने। अच्छा। पर ज्ञानी जी कहाँ रहते? ज्ञानी जी देखो क्या बात है, लोग ज्ञानी जी के खिलाफ बड़े बोलते हैं। ज्ञानी जी हैज नो हाउस इन चंडीगढ़, नो हाउस इन दिल्ली, अपने गांव का ही घर था। जो कहते हैं ना भी इतने राष्ट्रपति सीएम रहा, होम घर भी नहीं बनाया। ये है उसकी ऑनेस्टी की मिसाल। एंड ज्ञानी जी डाइड इन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आया तो उनके बैंक अकाउंट ही नहीं निकला कोई। What? हाँ, कुछ भी नहीं, खाली। मैं यही कहता हूँ उसकी ऑनेस्टी की मिसाल देखो कि डाइड इन एक्सीडेंट, नो बैंक अकाउंट, नो हाउस इन चंडीगढ़, नो हाउस इन दिल्ली, नो प्रॉपर्टी। जो घर की प्रॉपर्टी थी वही रही गांव में। सो ऐसा था। तो राजीव गांधी इशूड ऑर्डर कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल नाउ गेट। अब उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी हो गया। ये उस वक्त शुरू हुआ, पहले नहीं था। तो ये है ज्ञानी जी की फॉर सक्सेसिव प्रेसिडेंट कि ज्ञानी जी की वजह से हो रहा है, पहले नहीं था। तो इन दोनों की फिर राजीव ने फिर डिनर किया, ज्ञानी जी को बुलाया घर, तो बस दोनों की सुलह हो गई। तो फिर वो अच्छा, इसमें एक आर्टिकल वो भी है जो अरुण शौरी ने लिखा था कि नहीं, वो जो लेटर था ना, हाँ वो लेटर, जो लेटर की आप बात कर रहे हैं, हाँ भाई क्या हुआ कि जब ये झगड़ा चल रहा था, राजीव गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया पार्लियामेंट में कि मैंने प्रेसिडेंट को ये किया मैंने, मतलब कि ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आया उनका पार्लियामेंट में कि मैंने अबाउट ज्ञानी जी और उसके रिलेशन के बारे में। तो ज्ञानी जी वांटेड टू राइट ए लेटर उसको रिबट करने के लिए। अच्छा। तो ये कहते हैं कि लेटर ड्राफ्ट करवाया गोयनका ने, हाँ और वो लेटर भेज दिया ज्ञानी जी को साइन करने के लिए, हाँ। और अच्छा। उसकी एक कॉपी अपने पास रख ली। वो जो नेक्स्ट डे वो जो लेटर गया उसका, पर ज्ञानी जी के दफ्तर में ये जो टाइप हुआ, केसी सिंह थे हमारे, हाँ वो कहते मैंने टाइप किया है, फिर ये मेरा ड्राफ्टेड है। हाँ अच्छा, वो अब हुआ क्या, मैं जो क्या, ज्ञानी जी ने मुझे बुलाया शाम को। तो मैंने बोला था ना, ज्ञानी जी मुझे कागज़ जरूर दिखाते हैं। हाँ। वो कहते अंदर आओ, मेरे कमरे ले गए, कहते ये लेटर मैं लिख रहा हूँ, आप पढ़ दो। मैंने पढ़ा। मैंने कहा ज्ञानी जी इसमें थोड़ी सी गलतियाँ हैं। कहते क्या? मैं कहा यू कैन नॉट डायरेक्ट हिट हिम, यू कैन से प्राइम मिनिस्टर डन, वाई यू से राजीव गांधी यू डिड। मैं कहा यू फाइट इज बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, नॉट ज्ञानी जैल सिंह एंड राजीव गांधी। कहते ये बात तो फिर हमने वो लफ्ज़ काट दिए। इट वॉज री टाइप्ड, उसमें से वो लफ्ज़ कट गए जो राजीव गांधी के बाई नेम थे। अच्छा। वो प्राइम मिनिस्टर आ गया। हाँ। भाई यू जिथे लिखा यू हैव डन, उसे लिखेगा प्राइम मिनिस्टर हैज डन। अच्छा। हाँ। वो लेटर ज्ञानी जी ने साइन कर दिया। लेकिन जो उसकी कॉपी थी वो पहले गोयनका के पास थी, वो सवेरे इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पे छप गई। पर कैसे छाप दी? वो तो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट में कैसे भाई छापा? उन्होंने कह दिया ना, मैं साइन हो गया। अच्छा। वो ज्ञानी जी की गोयनका से बात हो गई होगी ना। हाँ 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 हाँ। भाई साइन हो गया, तो वो सवेरे छप गया। जब ये छप गया तो बड़ा सेंसेशन हो गया। तो फिर वो जो लेटर जो दूसरा था उसकी कॉपी मेरे पास थी, जो ओरिजिनल था, वो मैंने फिर उसको दे दी हिंदू के अखबार वाले को। अच्छा। कटियाल को, के कटियाल मैंने दी। वो कटियाल ने वो छाप दी नेक्स्ट डे कि दिस इज द ओरिजिनल लेटर। अच्छा। दोनों में डिफरेंस देख लो। हिंदू की हिंदू पब्लिश द वन विच ज्ञानी जी साइंड, एंड एक्सप्रेस पब्लिश वन विच गोयनका एंड Had अदर्स हैव drafted. प्रिपेयर्ड। दिस इज द डिफरेंस। हाँ हाँ। तो वो लेटर दोनों ड्राफ्ट छप था। गए। हाँ, ये भी ड्राफ्ट ही था ना। मैं एक्चुअली बता रहा हूँ आपको पहली बार कि वही लेटर जो हमने करेक्ट किया वो हिंदू ने, जो राजीव को गया वो करेक्टेड लेटर है। हाँ। ओके, सो द लेटर डिड गो। लेटर गया उसी वक्त रात को साइन करके सुबह डिलीवर हो गया। कि यू हैव मेड दिस वो बड़ा अटैक था उस पर सीधा कि यू हैव डन दिस, यू हैव डन, वो यू करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज डन, जो था लेटर वो दोनों आ गए। अनप्रेसिडेंटेड ना उससे पहले कभी हुआ ना उसके बाद। कभी नहीं हुआ कि जो मैं कह रहा हूँ बोफर वाला इशू। हाँ। एक और इशू हुआ जब राष्ट्रपति स्पीच करता है ना 26 जनवरी 25 जनवरी को, वो स्पीच ड्राफ्ट होके आती है पार्लियामेंट, पीएम भेजता है। ज्ञानी जी रिफ्यूज टू स्पीक ऑन दैट डे। ओके, ये कब? ये 25 जनवरी को। हाँ, but this is 85, 86। 86। हाँ। वो कहते मैं इसको नहीं करता। वो कहते क्यों? बूटा सिंह आ गया, होम मिनिस्टर था,
वो कहते जी ला है, कहते ला क्या है, कि कहते जी ज्ञानी जी कहते ये पोर्शन काटो, उसमें सुरजीत सिंह बरनाला था सीएम पंजाब, उसकी प्रेज थी अच्छा कि बहुत काम किया है सुरजीत सिंह बरनाला ने, पंजाब में पीस ला दिया ये। वो ज्ञानी जी कहते ये तो सब गलत है, मैं कैसे करूं। वो बड़ा झगड़ा होता रहा, पर अल्टीमेटली फिर वो राजीव ने भी टेलीफोन किया, ज्ञानी जी ने वो स्पीच कर दी। जब स्पीच वो कर दी सवेरे आ गई, तो आफ्टर 3 मंथ ज्ञानी जी के पास फाइल आ गई कि डिसमिस बरनाला। तो ज्ञानी जी ने कहा भाई मैंने बोला था कि मैं नहीं बोलता, उस वक्त आप कहते बोलो, अब मेरे से डिसमिसल ले रहे हो। ज्ञानी जी ने फाइल साइन नहीं की थी, 6 दिन फाइल रुकी रही, डिसमिसल ऑफ बरनाला, ज्ञानी जी ने साइन नहीं की। फिर बड़ी अल्टीमेट पे साइन की, तो उसको बरनाला को 5-6 दिन और मिल गए। तो ये भी एक वाकया है ज्ञानी जी के टाइम। अनप्रेसिडेंटेड है ना। हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बातें ऐसी हैं जो किसी एक और ज्ञानी जी ने बात बड़ी कही, मैं आपको बता दूँ। NTR वाज रिमूव्ड बाय रामलाल गवर्नर थे। हाँ NTR हाँ। को हटा के आंध्र प्रदेश, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। हाँ वो हो गया। ये इंदिरा थी उस वक्त, ये 84 के जुलाई की बात है। तो ज्ञानी जी की NTR से बड़ी बनती थी, क्योंकि हम जाते थे हैदराबाद, ज्ञानी जी बड़े खुश थे, NTR बड़े जाती हो गया। तो NTR ने टेलीफोन किया कि गलत हुआ। ज्ञानी जी कहते आप यहाँ आ जाओ। वो सारे MLA लेके वहाँ आ गया। ओह, शो ऑफ स्ट्रेंथ हो गया। जब वो इंदिरा को मैसेज मिला, उसने कहा नहीं मिलना। ज्ञानी जी कहते मैंने हाँ कर दी है। तो सारे MLA उसके राष्ट्रपति भवन में आ गए। ज्ञानी जी ने इंदिरा को टेलीफोन किया, अपने MP अपने धवन को या अपनी CID भेजो। आ गए वो भी, वहाँ बैठ के ज्ञानी जी ने सबकी काउंटिंग करवाई। कितने, वो मेजॉरिटी थी। तो मेजॉरिटी के जो ज्ञानी जी ने जो बैठे थे उनके PM, उनको कहा जाके बता दो PM को। तो ज्ञानी जी ने उसी वक्त नोट भेजा कि मेजॉरिटी इज़ विद हिम, और इसका जो डिसमिसल हुआ गलत हुआ। तो ज्ञानी जी ने फिर जो गवर्नर था उसको रिमूव किया। दैट गवर्नर हैज़ टू रिजाइन। देखो बहुत बड़ी बात हुई है हिस्ट्री में कि NTR अगेन टुक ओथ। हालांकि कितनी एंटी, उसको दोबारा CM बनवाया और गवर्नर हटा। ये वाकया किया ज्ञानी जी। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू इस टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।